एंड आज हम इस सेशन में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दो इस वीडियो में कवर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। ठीक, ए और बी दो एक्यूट एंगल है, तो बना ले फटाफट, ट्रायंगल बनाए एक हम। ए और बी दोनों एक्यूट दिए गए, तो ए यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा, और बी अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो सी यहाँ पे, ये राइट एंगल हो जाएगा। ठीक, ए बी आर एक्यूट एंगल एंड सच दैट cos A is equal to cos B, so that angle A and B हमें प्रूफ करना है। so that angle A is equal to angle B, और गिवन है हमें cos A is equal to cos B, ये गिवन है। ठीक, ये गिवन है। ओके देखो, अब ध्यान से देखो, हमें एंगल ये तो प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो। अगर ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, अगर ये एक्यूट एंगल है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये एक्यूट एंगल है तो इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगी, बेस। और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी। क्लियर? अगर ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। और इस पे एक्यूट एंगल अगर ये माने तो ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस हो जाएगी। ठीक, अब देखो ध्यान से देखो, इसे लिखा कास है, कास के लिए हम लिखेंगे क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पूरे इंडिया के मैथ के टीचरों ने पाकिस्तान भूखा प्यासा बोल बोल के पाकिस्तान को बिल्कुल कंगाल बना दिया। ये हमारा कास है, यहां से लिखेंगे कास थीटा। ठीक, क्या आएगा, बी अपान ए एच। इसके लिए बी क्या है, ए सी, एक्यूट एंगल कास ए के लिए, इसके लिए आएगा ए सी अपान एच। एच क्या है, ए बी, यहां लिखेंगे ए बी। इक्वल का साइन लगा दो। कास बी क्या है, यही कास लेंगे। अब इसके लिए एंगल बी है तो हमें एक तुरंत दूसरा ट्रायंगल बना लेना चाहिए तुरंत, तो जो कि गलती ना हो। ठीक, आई एम श्योर। अगर यहां पर हमें एंगल बी फाइंड करना है तो यहां एंगल बी डालेंगे और ये ए देंगे और ये सी, क्योंकि ए और सी दोनों, ए और बी दोनों ही एक्यूट एंगल है, तो यहां बी डालेंगे यहां ए। इसके लिए यहां पे राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, यहां एक्यूट एंगल तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस आ गया। अब लिखो कास बी को क्या लिखोगे, बी अपन एच। बी मतलब बेस, बेस मतलब बी सी, यहां लिखेंगे बी सी अपन एच। एच क्या है, ए बी। क्लियर? ये बात समझनी है केवल, बस और कुछ नहीं इसमें, और ज्यादा नहीं है। इस वाले ट्रायंगल से, कास बी से बी सी अपान ए बी। अब देखो नीचे ए बी दोनों जगह है तो कट, सॉरी ए बी यहाँ पे गलत कर दिया था मैं, मिस्टेक बाई मिस्टेक, ए बी। ठीक, ये कट गया। ठीक, बचा क्या, यहां बचा ए सी इज इक्वल टू बी सी। क्लियर? ए सी इज इक्वल टू बी सी। देखो 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके, किसी भी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल हैं तो उन साइडों से बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये वाली साइड बी सी, ए सी ये है, ए सी हमने ये ली थी बी अपान एच, और बी सी यहां पे आई बी अपान एच। ठीक, ए सी के लिए ये, अगर ये इक्वल है, यहां पर है ए सी, ये इसके अपोजिट एंगल कौन बनेगा, ये। तो यहां पर एंगल ए, सॉरी बी, इसके अपोजिट एंगल बी और बी सी इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, या फिर हाँ इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले के लिए इस वाले में बी सी रहा, तो इसके अपोजिट एंगल क्या आएगा, ए। इसके अपोजिट एंगल ए आएगा, ये इक्वल होंगे। कैसे? और यही हमें प्रूव करना है। यहां लिखेंगे हैंस प्रूफ, और रीजन में देंगे क्या, कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड,
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर? तो समझ में आया? आई होप क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हमें जो गिवन था उसी के अकॉर्डिंग फिगर बना के इसको लिख लेना था, इसको लिख लेना था, नीचे बेस सेम है कट जाएगा। AC इक्वल टू, जब साइड इक्वल आ गई तो अपोजिट, अगर किसी भी ट्रायंगल में साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, वही लिखना है बस। हेंस प्रूव्ड। एक बार इसे फटाफट नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा है। काट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक, तो फर्स्ट हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड पार्ट इसी का है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये भी फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। देखो इसको ना, इसको तो डायरेक्ट कर देंगे या बाद में कर देंगे, कोई नहीं। देखो हमें गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएं, और ट्रायंगल में एंगल हमें दिया गया थीटा, एंगल थीटा है तो नाम हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ए बी और सी। अगर ये बी राइट एंगल पे है तो ये क्या होगा, ये होगा हाइपोटेनियस, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। क्लियर? कॉट थीटा, इसके लिए भी लिखें पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इधर से लिखेंगे, इधर से। ठीक, ये रहा हमारा कॉट थीटा और इधर से लिखेंगे, क्या आएगा, यहां से लिखो सॉल्व कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्या लिखेंगे, इसका क्या आएगा, b/t, मतलब बेस हमारा 7 है, परपेंडिकुलर हमारा 8 है। बेस हमारा 7 है, परपेंडिकुलर हमारा 8 है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, AC बाई, AC निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो बाय पाइथागोरस, थ्योरम। ठीक, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर? ये दिया गया हमारा कितना, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर, कमेंट्स बॉक्स में सभी लोग लिख के बताएंगे 64। इनको ऐड करो तो ये आगे 9 4 13, कैरी 1, 6 4 11, 10 और 1 11। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आया है इतना, तो AC इज इक्वल टू आएगा √113। क्लियर? ये आ गया। अब हमें निकालना क्या, उसको देख लो। सबसे पहले हमें जरूरत है साइन थीटा की, निकाल लो यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा की जरूरत है और कॉस थीटा की, बस दो की वैल्यू पता हो जाए बस लग गया। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा साइन थीटा है, P/H मीन्स P कितना इसमें 8 अपॉन H कितना है H कितना निकल का है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस निकल का है। एक बार इधर मेंशन कर देते हैं 113 √113। ठीक, दूसरा हमें निकालना cos थीटा, निकाल दो cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, B/H, ये हमारा cos थीटा है।
बी अपान ए एच। बेस कितना है 7 और हाइपोटेनस क्या निकल के आया 113। ठीक, अब क्वेश्चन में वैल्यू पुट करो। पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा कर दो। क्या आएगा फर्स्ट में डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहां से 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपान अंडर रूट 113 एक ब्रैकेट में। ठीक, देखो ध्यान से 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपान 1 अंडर रूट 13। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू वही है 8 अपान 113 अंडर रूट में, ब्रैकेट क्लोज अपान नीचे 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू ये निकल पाई 7 अपान अंडर रूट 113 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में 1 माइनस 7 अपान अंडर रूट 113 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसे एक काम करें, हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, इसे इधर इधर ये अरेंज करके इधर रफ कर रहे हैं और इधर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, एक बार सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट लो यहां तक, फिर इसके बाद इधर कर रहे हैं। देखो इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, अपन 1 करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 1 है, ये 113 है, क्या होगा इसका एलसीएम आएगा 113, और बस का 1 का 113 में डिवाइड करेंगे तो 113 टाइम्स जाएगा, इसका ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक, या इसको डायरेक्ट देखो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई ये ऐड होगा और अपान में ये आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई ये ऐड होगा, लिख दो। 1 में अगर अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अंडर रूट 113 और प्लस 8 और नीचे आएगा अंडर रूट 113, इसमें एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी यही बात होगी। देखो इसको ऐसे बड़े ब्रैकेट में कर दो एक में। ठीक, और इसको भी ऐसे ही करो, सेम कंडीशन यहाँ पे आएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो अंडर रूट 113 माइनस 8 और अपान अंडर रूट 113। ओके, सेम कंडीशन यहाँ है, इसका इसमें मल्टीप्लाई और ये ऐड होगा, अंडर रूट 113 और प्लस 7 और नीचे आएगा अंडर रूट 113 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगी यही वैल्यू, इसका इसमें मल्टीप्लाई और ये माइनस होगा, अंडर रूट 113 माइनस 7 और अपान अंडर रूट 113। क्लियर? अब देखो यहां से ध्यान से, एक आइडेंटिटी होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए अगर इसे मान ले और बी से मान ले तो ए प्लस बी और ए माइनस बी सेम लिखा है, क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे लिखेंगे अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस दोनों जगह बी सेम है तो 8 का स्क्वायर। ठीक, और अपान देखो नीचे दोनों जगह वैल्यू सेम है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 113। सेम कंडीशन नीचे है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी वैल्यू सेम साइन अपोजिट, तो क्या आ जाएगा यहाँ आएगा अंडर रूट 113 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर और नीचे वही आ जाएगा 113। देखो ये सेकंड नंबर फोर्थ नंबर कट जाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट गया, बचा क्या यहाँ पे 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपान, देखो यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कटा, आ गया 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब यहां से इसे सब्ट्रैक्ट करो, 13 में से 4 गए तो यहां बचेंगे, 13 में से 4 जाएंगे तो यहां बचेंगे 9 और 10 में से 6 गए तो बचेंगे 4 अपान, इसमें देखो 13 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 4 और यहां बचे
10 में से 4 गए तो बचेंगे 6 और यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट और देख लो फटाफट। सेकंड पार्ट वैसे बहुत इजी है, देखो यही देख लेते सेकंड पार्ट को। काट स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है, हमें काट स्क्वायर निकालना है, ठीक। गिवन क्या है? काट गिवन है। इसका सेकंड पार्ट काट इज इक्वल टू हमें गिवन है काट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कर दो 7/8 का स्क्वायर, तो काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 49/64, बस ये इसका आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों? अगर ये समझ में आया, ईमानदारी से समझ में आया, तो अपने दोस्तों को चैनल ये सेशन शेयर जरूर करें और प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो, जिससे कि हमें और मोटिवेशन